जय माता दी दोस्तों। आजकल नवरात्रा चल रहा है। नवरात्रा में दुर्गा पूजा भी चल रहा है। दुर्गा पूजा आराम से कीजिए और दुर्गा पूजा मनाइए, दशहरा मनाइए। आपको और आपके समस्त परिवार को और हमारे जितने भी एसएससी दिव्य परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी एसएससी दिव्य परिवार की ओर से सभी सदस्यों को नवरात्रा की शुभकामना। माता आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आप परीक्षा में सफल हों। पिछले वीडियो में हमने जो पूछा था आपसे, उस प्रश्न का जवाब देने का वक्त आ गया। वो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू जो हम लोग खाते हैं उसका पीएच मान, सभी वस्तु का कुछ न कुछ पीएच मान होता है। पीएच मान जिसका कम होता है 7 से वो अम्लीय होता है, जिसका 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। ये पीएच मान आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्ञात हो जाएगा। अब नींबू चूँकि खट्टा होता है और जो भी खट्टा होता है उसमें अम्ल होता है। खट्टा का मतलब ही है कि अम्लीय पदार्थ है वो। भखरा का मतलब है जैसे नमक भखरा होता है तो वो आपका क्षारीय हो जाता है। क्षारीय नमक का 7 से ऊपर मान होता है और 7 पीएच मान किसी भी शुद्ध पदार्थ के लिए स्केल रखा गया है 7। जो पानी का पीएच मान होता है 7, शुद्ध पानी का मान 7 होता है और वो आपको न क्षारीय है ना अम्लीय है, वो उदासीन होता है पीएच मान के रूप में। अब ये नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हमने जो पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, ऑप्शन ए। सही जवाब ऑप्शन ए 2.2। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो आसानी से मिले और वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, अपने एग्ज़ाम में स्कोर हासिल कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में टॉप कर पाएँ। अपने सरकारी संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम से कलेक्टेड किए गए ये प्रश्न हैं, इसलिए वो अपने एग्ज़ाम में कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक करके और आपका और हमारे इस एसएससी दिव्य का नाम आगे बढ़ाएं। साथ साथ हमारे इस एसएससी दिव्य परिवार के सदस्यों की संख्या भी आपके द्वारा जब सब्सक्राइब होगा, शेयर होगा तो बढ़ेगा और वो बढ़ाने से मेरा मनोबल बढ़ेगा। आप मेरा मनोबल भी बढ़ाएं और हमें उत्साहित प्रोत्साहन भी करें, प्रोत्साहन भी दें। मेरा आपके द्वारा मेरा प्रोत्साहन बस यही होगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। साथ जो जिस प्रश्न का आंसर आपको पता है उसका कमेंट भी कीजिए और हम वीडियो के अंत में एक प्रश्न पुनः छोड़ेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सही जवाब डालिएगा और ऑप्शन डालिएगा केवल ABCD। जो आपका सही जवाब होगा वो ऑप्शन केवल डाल दीजिएगा, चार में से एक। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 लेके, वो है ये जादू गोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। जादू गोरा की खान, प्रश्न पुनः सुन लीजिए, जादू गोरा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए, ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 2, T20 का अगला क्वेश्चन जो 2 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। सही जवाब ऑप्शन सी लुईस पास्चर। सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का अगला क्वेश्चन जो आपके सामने 3 है वो है ये, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है। मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का लोगो जब हम लोग न्यूज़ में देखते हैं तो एक शेर दौड़ते हुए आता है और शेर के पूरे शरीर पे इंजन का चिन्ह रहता है, गोल गोल इंजन चलते रहता है, तो वही लोगो है इसका। मेक इन इंडिया का लोगो का चित्र जो है, चिन्ह है ऑप्शन डी। सही जवाब शेर। T20 का अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है रहा ये, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार, सही जवाब ऑप्शन बी महात्मा गांधी हैं। T20 का 5वां नंबर प्रश्न रहा ये, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है। नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है, सही जवाब ऑप्शन सी केरल में स्थित है। T20 का 6वां क्वेश्चन रहा ये, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। प्रश्न पुनः सुनिए, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था पहला, वो कब किया था। उसका सही इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है 1519, ऑप्शन ए सही जवाब। देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इस प्रश्न को आप अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखिए। जब सामने में आपके एग्जाम में एक प्रश्न आवे तो सीधा आप
ऑप्शन सही पे लग जाए, सही पे टिक लगा दें। अब T20 का 7वां नंबर प्रश्न आ रहा है ये, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, सही जवाब ऑप्शन सी चीन। T20 का 8वां प्रश्न रहा ये, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सही जवाब ऑप्शन ए कर्नाटक, सही जवाब ऑप्शन ए कर्नाटक। T20 का 9वां नंबर प्रश्न रहा ये, मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? मिथिला पेंटिंग किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? सही जवाब ऑप्शन सी बिहार। T20 का 10वां नंबर प्रश्न रहा ये, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी केरल। T20 का 11वां नंबर प्रश्न, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी, सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। T20 का 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को महलों का शहर? देखिएगा तो महल बड़ा बड़ा अंग्रेज के ज़माने से बना हुआ है, वो आपका कोलकाता में है, तो सही जवाब कोलकाता, ऑप्शन ए कोलकाता। T20 का 13वां नंबर प्रश्न सही रहा आपके सामने ये, भारत में सबसे ज़्यादा और ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य बना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला कौन सा ऊर्जा? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य, सही जवाब ऑप्शन ए राजस्थान। T20 का 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब कोहिनूर, कोहिनूर हीरा था अपने यहाँ, उसी प्रकार से कोहिनूर राज्य का नाम भी दिया गया है, राज्य का उपनाम भी है, तो कोहिनूर, सही जवाब ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। T20 का 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर अंग्रेज था एक, जिसका नाम था चर्चिल, सही जवाब ऑप्शन सी चर्चिल ने कहा था। T20 का अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये, और अधनंगा क्यों कहा था पता है आपको? ये जब वहाँ पे इनको बुलाया गया था अंग्रेजों के मीटिंग में, किसी मीटिंग में इनको बुलाया गया था, भारत की तरफ से प्रतिनिधि करने गए थे, और उस समय भारत में भुखमरी चल रही थी, बहुत बड़ी भुखमरी चल रही थी, और उस बीच में अंग्रेज ने मीटिंग करवाया था इन भारत के कुछ नेताओं के, जिसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट हुए थे। तो वो भारत में जो स्थिति थी, उस स्थिति को दिखाने के लिए पूरी दुनिया में कि हम अभी भुखमरी के दौर में चल रहे हैं और अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहा है और हमें भुखमरी में धकेल के छोड़ चुका है, हमारे पास ये ही उपलब्ध है, हम ये पहन के जाएंगे। तो उसमें उन्होंने एक धोती केवल पहन के गए थे, आधा पहने थे और आधा ओढ़ के गए थे। उसी ड्रेस को देखते हुए उस मीटिंग में महात्मा गांधी जी को चर्चिल ने बोला था ये अंधा नंगा फकीर है। T20 का 16वां नंबर प्रश्न है आपके सामने ये, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहला राष्ट्रपति, सही जवाब ऑप्शन बी प्रतिभा सिंह पाटिल, सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी होती है? किस धातु के बर्तन में चाय, सही जवाब ऑप्शन ए चांदी। T20 का 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये तबला बजाते थे, सही जवाब ऑप्शन ए तबला। T20 का 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत की रचना किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। T20 का अंतिम और 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा ये, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश,
इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। और रिप्लाई में क्या करना है, ऑप्शन केवल डालना है ए, बी, सी या डी, जो आपका ऑप्शन सही हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए कि आप परीक्षा में पास करना है तो एसएससी दिव चैनल को जरूर देखें और इसका T20 सीरीज अवश्य देखें, शुरू से अंत तक देखें तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ये बोलते हुए उन्हें शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पे मिल जाए। पुनः दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।